अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं एक नए लेक्चर के साथ साइटोप्लाज्म लेक्चर नंबर 4 है आपका। कल हमने जो है सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, परसों सेल वॉल को, और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म को। ये दो छोटे छोटे लेक्चर्स जो है सिर्फ बनाए जा रहे हैं ताकि आप हर टॉपिक को अलहदा से समझ सकें। दो टॉपिक को मिक्स ना हो आपके माइंड में, और जो एक सेपरेट टॉपिक को समझने की बात होती है वो एक डिफरेंट बात होती है। इसलिए छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन डिटेल जो है टॉपिक है आपका। फिर वही चीज़ें हैं, डेफिनेशन, डिस्कवरी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डेफिनेशन इसकी ये है कि इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स इनसाइड द सेल एंड इनक्लोज्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये एक जेली की तरह का मादा है। ये समझ लें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हट के जो भी इधर मटेरियल हैं उन सब को जो है आप साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद एक लिविंग कंटेंट या प्रोटोप्लाज्म जो है वहाँ पे मौजूद है, उसको मतलब वही साइटोप्लाज्म है एक्चुअल में। A jelly-like substance that fills inside the cell and enclosed by a cell membrane। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। डिस्कवरी इसकी ये है कि ये जो टर्म थी साइटोप्लाज्म, ये रोडोल्फ वॉन कोलिकर ने दी थी 1863 में। टर्म मतलब साइटोप्लाज्म का लफ्ज़, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट ब्राउन, जिसने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उसने 1831 के अंदर जो है इसकी ओरिजिनल डिस्कवरी की थी। और 1835 के अंदर मज़ीद जो है बियोलॉजिस्ट जो कि मिल के आपस में काम कर रहे थे रॉबर्ट ब्राउन के, उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई रॉबर्ट ब्राउन ने जो साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। कंपोजिशन बेटा इसकी ये है कि इसमें जो है वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई जा रही है जिसके अंदर जो है सेल है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज हैं, और ये जो वाटरी कंटेंट उसके अंदर जेल लाइक मटेरियल है, ये जिसमें ये डॉट से बने हुए हैं, ये जो है सेल का साइटोप्लाज्म है। इसके स्ट्रक्चर आगे डिस्कस होगी, लेकिन इसके पहले आप फंक्शन देख लें। फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव, यानी ऑर्गेनेलीज को एक मीडियम देता है जिसमें वो मूव करते हैं। ऑर्गेनेली आपको पता है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन भी हैं, सेल के अंदर जो है क्या कहते हैं उसको, गोल्जी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, साइटोस्केलेटन है। ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं और ये फ्लोट कर रहे हैं, ये किसी एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये पूरे सेल के अंदर घूम फिर रहे हैं, जिसका जो जो फंक्शन है, जिस जिस जगह पे नीड है वो उस जगह पे जाके वो अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से, क्योंकि वो एक पानी की तरह का, जेल की तरह का मटेरियल है जिसके अंदर इजीली जो है ऑर्गेनेली फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन सेल। सेल के अंदर कोई फूड बन रहा है, उसको आउटसाइड द सेल भेजना है या मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन करनी है, या वो सारी चीज़ के लिए उनको जो रास्ता दरकार है वो साइटोप्लाज्म है। साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आपको जो है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, वो प्रोसेस भी जो है वो इसी के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। साइट का मतलब होता है जगह प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोसेस के लिए। स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ सेल, सेल की जो भी फूड बन रही है उसको भी स्टोर कर रहा है, और वेस्ट जो है सेल के उसको भी स्टोर कर रहा है, और बाद में फिर उनको एक्सक्रीट करेगा, या फूड जो होगी उसको जो है उसकी जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कि आपने पहले पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर में जो है साइटोसोल का लफ्ज़ जो है आता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लिक्विड पार्ट, इसको थोड़ा मैं मज़ीद बोल्ड करती हूँ, एक मिनट। अच्छा, लिक्विड part of cytoplasm that include molecules and small particles like ribosomes and non-membrane, ribosomes यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा जो है सारा जेली लाइक जो मटेरियल है उसको हमने साइटोसोल का नाम दिया है, अदर देन ऑर्गेनेलीज। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली भी है और ये पानी की तरह का वाटरी कंटेंट भी है। जो वाटरी कंटेंट है उसको हमने साइटोसोल का नाम दे दिया है, लेकिन उसमें हम ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है,
ऑर्गेनेलीज से हट के जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो है सेल का साइटोसोल। उसके अंदर इंजाइम्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं और दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, वो सारा कुछ आ जाता है। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन सस्पेंडेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम्स, प्रोटीन फाइबर्स लाइक साइटोस्केलेटन, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये थी इसकी स्ट्रक्चर। ये मज़ीद फिगर में भी आपको इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, देयर इज़ अ बिलो कमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चंस and I will be available to provide answer all of your questions. ठीक है, stay connected. Thank you and Allah Hafiz. Please like, comment, subscribe the channel. Thank you.